कैसे हैं सब लोग। बच्चों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट में नीट बायोलॉजी 2024 के लिए बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए और अपनी बायोलॉजी की इम्प्रूवमेंट कीजिए और नीट बायोलॉजी में 360 नंबर लेके आइए। ठीक है बच्चों, तो नीट बायोलॉजी में 360 नंबर लेने के लिए या मैक्सिमम स्कोर करने के लिए हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, यानी हमें नोट से पढ़ना चाहिए कि एनसीईआरटी से पढ़ना चाहिए। तो ये बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। कई बार बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नोट्स बच्चों ने बनाए होते हैं कि सर हम नोट्स पढ़ें कि एनसीईआरटी पढ़ें, और दोनों पढ़ें तो इनको कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहली बात, अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ भूल जाइए कि आपके 350 नंबर आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स पढ़ रहे हैं और आपको नीट सिर्फ क्वालिफाई करना है तो सही है, बेटर है, तो नोट्स पढ़ो, नीट क्वालिफाई करो। यानी बायो में आपको 200, 250, पौने 300 नंबर चाहिए हैं तो आप नोट्स पढ़ो, नो प्रॉब्लम। नोट्स याद रखने थोड़े आसान हो जाते हैं, तो आप नोट्स बार बार पढ़ो, उसमें आपके 250 नंबर आ जाएंगे, नीट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आप किसी मैनेजमेंट सीट पे या बाहर से एमबीबीएस करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया में अच्छे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो तो बायोलॉजी में कम से कम 340 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में एग्जिस्ट कर सकते हो। क्योंकि बायोलॉजी सबकी स्ट्रांग होती है। 300 नंबर तो सारे ही लाते हैं, तुम भी 300 नंबर ले आए तो क्या अलग किया? कुछ नहीं अलग किया। 340 से ऊपर आएंगे, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छे नंबर आएंगे, तब जाके तुम मेरिट लिस्ट में बने रहोगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें ज्यादा नंबर लेके आने हैं तो सिर्फ नोट्स से बात नहीं बनेगी। नोट्स एक ऊपर के आइडिया के लिए, कुछ चीजों को याद करने के लिए, समझने के लिए ठीक है, बट मैक्सिमम मार्क्स नीट बायोलॉजी में स्कोर करने के लिए नोट्स को मैं प्रेफरेंस नहीं दूंगा। अब हमें नोट्स और एनसीईआरटी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। पहले नंबर पे आपके पास क्लास नोट्स हैं, तो पहले नोट्स पढ़ लो। नोट्स पढ़ के तुरंत जिस चैप्टर का नोट्स पढ़ा है उसी चैप्टर की आप एनसीईआरटी पढ़ लो। पहले आपने नोट्स पढ़ा है, नोट्स पढ़ के तुरंत बाद आप उसी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ लो, यानी नोट्स और एनसीईआरटी दोनों एक साथ। अगर आप बोलेंगे लेकिन लास्ट में जब आपके 2, 4, 5 चैप्टर होते हैं तो ये चीज पॉसिबल होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सिलेबस इंक्रीज हो जाता है, 38 चैप्टर हैं, इसका मतलब 38 चैप्टर के नोट्स हो गए और 38 चैप्टर की एनसीईआरटी हो गई। आपको 76 टाइम बुक्स उठानी पड़ेंगी और बार बार बुक्स उठाने में अपना टाइम भी वेस्ट होगा और सिलेबस बिखर जाएगा, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर शुरू में तो हम ये ऐसा कर सकते हैं कि एक बार उसी चैप्टर के हमने नोट्स पढ़े, फिर उसी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी, फिर हमने उसकी प्रैक्टिस की, फिर हमने उसके क्वेश्चन सोल्व किए। शुरू में ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब सिलेबस फैलने लगेगा तो दोनों को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब आप नोट्स पढ़ रहे होते हैं, मैंने कहा कि नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के तुरंत बाद एनसीईआरटी पढ़ो उस चैप्टर की। जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं, जैसे नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब नोट्स का वो पॉइंट जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। नोट्स में कुछ पॉइंट तो वही होंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे, तो एक्स्ट्रा पॉइंट को आप एनसीईआरटी में ऐड कर दीजिए। इसे मैं कहूंगा कंपाइल्ड एनसीईआरटी। क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा कंपाइल्ड एनसीईआरटी। यानी अब आपकी जो एनसीईआरटी है वो कंपाइल्ड हो गई है, क्योंकि आपने नोट्स, यानी नोट्स का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको एनसीईआरटी में ऐड कर दिया। अब बार बार नेक्स्ट टाइम आप स्टडी कीजिए या रीड कीजिए इस कंपाइल्ड एनसीईआरटी को, इस कंपाइल्ड एनसीईआरटी को जो आपने खुद से बनाई है। कंपाइल्ड एनसीईआरटी का मतलब समझ रहे? अब बार बार इसको पढ़िए आप, नोट्स को छोड़ दीजिए। एक बार पढ़ के उससे एक आइडिया लिया आपने, चीजों को थोड़ा समझा, उसके एक्स्ट्रा पॉइंट को आपने एनसीईआरटी में ऐड कर दिया, आपकी एनसीईआरटी बन गई कंपाइल। अब बार बार कंपाइल एनसीईआरटी पढ़ो, इससे आएंगे आपके मैक्सिमम नंबर। हर एक चैप्टर के आपके कंपाइल्ड एनसीईआरटी तैयार होनी चाहिए, मतलब एनसीईआरटी के अंदर ही लिख लो अपना। अगर आपको नहीं लिखना आता
या कुछ बच्चे होते हैं कि जितना क्लास नोट्स होता है सारे कोई एनसीईआरटी में टेप देते हो, एनसीईआरटी पता नहीं क्या बन जाती है, और फिर उसके बच्चे की समझ में नहीं आता कहां से तो पढ़ना शुरू करूं, कहां से पढ़ना बंद करूं। पूरे नोट्स को चेप दिया उसने। वो कंपाइलेशन नहीं होता भाई। कंपाइलेशन का मतलब होता है सिर्फ एडिशनल और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऐड करना। बहुत ज्यादा डायग्राम भी नहीं बनाने होते। वो डायग्राम एक बार आपने देख लिया, नोट से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, बस बहुत है। ठीक है, यानी कुछ बहुत ज्यादा एडिशनल इंपॉर्टेंट डायग्राम हो वो आप अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो, प्लस कोई बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी इंफॉर्मेशन हो वो आप अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो। पूरा नोट्स को एनसीईआरटी में नहीं चेपना है। अगर तुम्हें यह काम नहीं करना आता, आपको चाहिए कि कंपाइल्ड एनसीईआरटी तुम्हें मिल जाए बनी बनाई, जहां पे एनसीईआरटी और क्लास नोट्स एक साथ हो, जहां पे एनसीईआरटी और यूं कहें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक साथ हो, अच्छे अच्छे एचडी इमेजेस के साथ, तो नीचे एक बुक दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, दैट इज सिंपल एनसीईआरटी। तो एक बुक है सिंपल एनसीईआरटी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक बुक चेक कीजिए जिसका नाम है सिंपल एनसीईआरटी। तो इस सिंपल एनसीईआरटी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यानी यहां पे आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी भी आपके साथ में होती रहेगी और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी एक साथ चलेगी, दोनों एक साथ चलेंगी। क्योंकि इस बुक में क्या किया गया है, जो एनसीईआरटी है उसको अलग से ब्लैक कलर में दिखाया है, और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो एडिशनल डायग्राम होते हैं, जो बायो की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करते हैं, उनको अलग से रेड कलर में दिखाया गया है। तो आप सिंपल एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, इस बुक को पढ़िए, तो यहां से आपके मैक्सिमम नंबर नीट बायोलॉजी में आ जाएंगे। या फिर अपनी खुद से कंपाइल्ड एनसीईआरटी तैयार कीजिए। तो चॉइस इज योर्स, जो भी इन दोनों में से आपको बेहतर लगे, आसान लगे, जिसमें आपको लगे कि आपका टाइम कम वेस्ट होगा, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है नीट बायोलॉजी में मैक्सिमम नंबर स्कोर करने का, और ये मैं अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। इसके अलावा नोट्स चाहे कैसा भी हो पढ़ लो, मैक्सिमम नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि आजकल जो पेपर आ रहा है उसमें एनसीईआरटी की सीधी लाइनें उठ के आती हैं, स्टेटमेंट में सीधी की सीधी लाइनें उठ के आती हैं। तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप, नहीं हो पाएंगे। नोट्स में हो सकता है वही चीज लिखी हो लेकिन दूसरी लैंग्वेज में लिखी होगी, और दूसरी लैंग्वेज में लिखी होगी तुम फिर भी उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। हमें वही चीज चाहिए भी, और एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी चाहिए। तो इसलिए हमें बार बार एनसीईआरटी कंटेंट पढ़ने की जरूरत होती है, हमारी मजबूरी हो जाती है। नोट्स एक बार पढ़ने के लिए ठीक है, ताकि आइडिया हो जाए पूरे चैप्टर का, उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए। जैसे मैंने बताया, हर बार रिवीजन के समय पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी, पहले नोट्स फिर एनसीईआरटी, या तो ऐसे करो, लेकिन ऐसे करने में आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए नोट्स के एडिशनल पॉइंट को आप एनसीईआरटी में कंपाइल कर दो। आप बार बार कंपाइल एनसीईआरटी पढ़ो या सिंपल एनसीईआरटी पढ़ो। तो इतनी सिंपल सी बात है, अगर तुम ये भी अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर आप डॉक्टर कैसे बनेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।